जय श्री राम दोस्तों। मैं तो जब जब किसी देवी देवताओं को अपने गुणों पर अभिमान हुआ है तब तब हनुमान जी प्रकट होकर के उनके अभिमानों को ध्वस्त किया है। आज की कहानी भी हमारी इसी बात पर आधारित है। मित्रों, हम चलते हैं सीधे द्वारका। एक दिन कृष्ण जी 8 प्रमुख पत्नियों में से एक रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजित थे और वहीं पर सुदर्शन चक्र और गरुड़ देवता भी उपस्थित थे। रानी सत्यभामा बातों ही बातों में कृष्ण जी से कहती है कि प्रभु, आप त्रेता युग में राम अवतार के रूप में अवतरित हुए थे और माता सीता आपकी पत्नी थी, तो वो क्या मुझसे भी अधिक सुंदर थी? गरुड़ देवता ये देखते हैं तो गरुड़ देवता भी अपनी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि प्रभु, इस सृष्टि में क्या मुझसे भी अधिक कोई तीव्र गति से उड़ सकता है? तो वहीं पर उपस्थित सुदर्शन चक्र से भी नहीं रहा गया और वह कृष्ण जी से कहते हैं कि प्रभु, मैंने आपको हर युद्ध में विजय दिलाई है, तो क्या इस सृष्टि में मुझसे भी अधिक कोई शक्तिशाली है? कृष्ण जी मुस्कुराए और समझ गए कि तीनों को अपने गुणों पर अभिमान हो गया है। तत्काल कृष्ण जी गरुड़ को आदेश देते हैं और कहते हैं कि गरुड़, आप हनुमान जी के पास जाइए और उनसे कहिएगा कि प्रभु श्री राम और माता सीता द्वारका में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृष्ण जी सुदर्शन चक्र को आदेश देते हैं कि आप महल के बाहर द्वारपाल के रूप में रहिए और मेरी अनुमति के बगैर कोई महल में प्रवेश ना कर सके। और इसी प्रकार से रानी सत्यभामा को कहते हैं कि आप माता सीता का रूप धारण करके आइए और मेरे साथ सिंहासन पर विराजित होइए। और कृष्ण जी प्रभु श्री राम का रूप धारण कर लेते हैं। गरुड़ देवता हनुमान जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हनुमान जी, प्रभु श्री राम और माता सीता द्वारका में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उन्होंने आपको बुलाया है, आप तत्काल मेरे साथ चलिए। हनुमान जी कहते हैं गरुड़ जी से कि गरुड़ देवता, आप पहुंचिए, मैं पहुंचता हूं। गरुड़ देवता वापस से हनुमान जी से निवेदन करते हैं कि हनुमान जी महाराज, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठा करके मैं तत्काल द्वारका आपको पहुंचा दूंगा। तो हनुमान जी भी विनय पूर्वक जवाब देते हैं कि गरुड़ देवता, आप पहुंचिए, मैं पहुंचता हूं। तो गरुड़ देवता सोचते हैं ठीक है, मैं चले जाता हूं। तो गरुड़ देवता जब महल पहुंचते हैं तो हनुमान जी प्रभु श्री राम के चरणों के पास बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो गरुड़ का सर लज्जा से नीचे झुक जाता है और गरुड़ देवता का वहां पर घमंड चूर हो जाता है। प्रभु श्री राम हनुमान जी से पूछते हैं कि वायुपुत्र, आपको महल में आने से किसी ने रोका नहीं? तो हनुमान जी अपने मुख में से सुदर्शन चक्र को निकालते हैं और प्रभु श्री राम के चरणों में रख देते हैं और कहते हैं कि इस चक्र ने मुझे आपसे मिलने के लिए रोका था, इसलिए मैंने इसे मुख में रख लिया। तो इस प्रकार से सुदर्शन चक्र के शक्ति का घमंड भी ध्वस्त होता है। तभी हनुमान जी रानी सत्यभामा की तरफ देखते हैं और कहते हैं, आज आपने किसे इतना सम्मान दे दिया है कि जिसने माता सीता का स्थान ले लिया हो? मेरी माता सीता कितनी सुंदर थी। इस प्रकार से हनुमान जी रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ जी का घमंड, अभिमान ध्वस्त करते हैं।